नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। एग्जिट पोल आ गया है और कई सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीते 27 सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिला है। तो एग्जिट पोल के मुकाबले जनता का एग्जिट पोल क्या है, जंगपुरा विधानसभा में आपको लाया हूं। मनीष सिसोदिया सबसे मुश्किल चुनावी लड़ाई में फंसे हैं। क्या यहाँ का चुनावी माहौल रहा और यहाँ कौन जीत रहा है, आम जनता के लोगों की राय लेकर आया हूँ। तो क्या नाम है आपका भाई साहब? विक्रम। यहीं रहते हैं? हाँ जी। जंगपुरा में? हाँ जी। अच्छा, ये बच्चे तो अब तो चुनाव हो गया है तो हम लोग पूछ रहे हैं कौन जीत रहा है जंगपुरा? जंगपुरा तो लग रहा है बीजेपी जीत रहा है। बीजेपी जीत रहा है? हाँ जी। मनीष सिसोदिया का जादू नहीं चला? नहीं चला। हाँ, चलिए ठीक है। आप भाई साहब, आपके बच्चे, क्या नाम है आपका? सरताज अहमद। हाँ, सरताज अहमद। तो सरदार जी, हम लोग तो पूछ रहे हैं कि अब तो चुनाव हो गया, एग्जिट पोल आ गए, तो आम लोगों के मन में क्या है, कौन जीत रहा है जंगपुरा की सीट? और ये तो 8 तारीख को पता चलेगा ना। एग्जिट पोल तो ऐसी है, आपको पता ही है। क्या जंगपुरा का एग्जिट पोल तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज से यहाँ पे वोटिंग अच्छी डली है। अच्छा। हाँ जी, जो बुजुर्ग थे उनके लिए भी फैसिलिटी अच्छी कराई है। उनके लिए ई रिक्शे भी लगवाए थे, घर घर से आके उन्होंने वोट डाले हैं अच्छे से। अच्छा, इस बार का मुकाबला आमने सामने का है या त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस बीजेपी? और तो त्रिकोणीय में यहाँ तो, क्योंकि तीनों पार्टी बहुत अच्छी हैं, काम तीनों ने करा है यहाँ पे तो। बट लेकिन जो ज्यादा काम करा है वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने करा है। स्कूल अच्छे बनवा दिए, ये शौचालय है यहाँ पे भी अच्छी फैसिलिटी करवा दी उन्होंने। पहले बहुत बेकार फैसिलिटी थी यहाँ पे। बराबर टक्कर हो रही है दोनों की, कमल की भी झाड़ू वाले की भी। अब आपके हिसाब से कौन जीत रहा है जंगपुरा में? ये मनीष सिसोदिया भारी है या बीजेपी भारी है या कांग्रेस भी लड़ाई में? मुझे तो लग रहा है मनीष सिसोदिया ही जीतेगा। आपके हिसाब से जंगपुरा कौन जीत रहा है? झाड़ू जीतेगी। झाड़ू? हाँ जी। मनीष सिसोदिया जी। नजदीक मुकाबला है या आपके घर में, आपके आसपास ज्यादातर किसके समर्थक थे? सब झाड़ू की है। जैसे मतलब आप पूरा देख लोगे, इस बार सब चाहते हैं कि मतलब कुछ चेंजेस आए, तो इसलिए झाड़ू को सब लाना चाहते हैं। जी। लोग तो कह रहे हैं बड़ा नाराजगी है ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ। जितना एग्जिट पोल देखे हो आप जी टीवी पर, सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है, 26 साल के बाद जीत रही है बीजेपी। तो आप लोगों को लग रहा है कि किसके एग्जिट पोल पर भरोसा है आप लोगों को, खुद के एग्जिट पोल पर या टीवी में जो दिखाया जा रहा है? अभी वो तो 8 तारीख को पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आता है। किसके मतलब रिजल्ट मैटर करेगा कि क्या होता है। बराबर का लग रहा है, बराबर का मुकाबला। बराबर की टक्कर हो रही है। बराबर का मुकाबला। ये झाड़ू और बीजेपी में लड़ाई है, कमल में कि हाथ वाला भी कुछ है यहाँ पे? आप में और बीजेपी में। अच्छा। और भारी कौन है? भारी तो यहाँ दोनों बराबर ही है, पता नहीं है, किसी का पता नहीं लग रहा है कि कौन भारी है कौन हल्का है। आपके घर में ज्यादा भारी कौन है? दोनों बराबर, 3 इधर 3 इधर। अच्छा, आपके घर में 6 वोटर? हाँ, 6 वोटर हैं। तीनों ने इधर दिया, इधर भी दिया है, दोनों ने दिया। जंगपुरा में 2 ही पार्टी है, कांग्रेस का तो नहीं है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। ये तो जग जाहिर है, लेकिन दोनों में भारी कौन है? किसे जीतना चाहिए या कौन जीत रहा है? यहाँ से तो लगभग केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। कुछ असर है? असर तो पूरा है। हमारे तुगलकाबाद में तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। अच्छा। क्योंकि सही राम जी को 10 साल का समय दिया। हाँ। अब जनता चेंज चाहती है, बोलते हैं कि भी किसी और को भी समय दो। अच्छा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को समय देना चाहिए। हाँ। क्योंकि 15 साल तो कांग्रेस का राज रहा और 11 साल आम आदमी पार्टी का राज रहा। तो भारतीय जनता पार्टी को तो चांस मिला ही नहीं। शुरू में मदन लाल खुराना जी जरूर सीएम। इस बार कौन जीत रहा है? इस बार जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के पूरे चांसेज हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्र में मोदी जी हैं और यहाँ राज्य में जिसको भी वो बनाएंगे, वो विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। चलिए, तो नतीजे तो आप लोग सर यहीं रहते हैं जी? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल है। तो अनिल जी, हम लोग तो पूछ रहे हैं कि वोटिंग हो गई, सब लोगों ने एग्जिट पोल दिखा दिया, तो आम लोगों का एग्जिट पोल क्या है, ये जानने के लिए हम लोग आए कि जंगपुरा सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में है। तो जंगपुरा में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? सर, यहाँ नेक टू नेक फाइट है, इसलिए कोई प्रिडिक्शन नहीं दी जा सकती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा।
बट जनरली क्योंकि कल मैं सारी जगह घूमता रहा हूँ तो मेरी व्यक्तिगत असेसमेंट ये है कि सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाएगी। जनता का एग्जिट पोल आपको न्यूज 24 दिखा रहा है कि महा एग्जिट पोल में नतीजे आने के बाद क्या आम लोग क्या सोचते हैं। आम लोग के बीच में हूँ। तो भाई साहब, आप कहाँ के हैं रहने वाले और कहाँ के वोटर? उत्तराखंड के रहने वाले हैं जी। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर खटीमा। और दिल्ली में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर खटीमा उत्तराखंड। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में लोधी कॉलोनी। नई दिल्ली के वोटर? नई दिल्ली लोधी कॉलोनी। तो लोग तो पूछ रहे हैं कि नई दिल्ली में कौन जीत रहा है? हमने तो प्रवेश वर्मा जी को वोट दिया है, वही जीते गए। और आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पीएम हाउस के अंदर ही ड्यूटी है मेरी। मैं पीएम हाउस के अंदर ही हूँ। अब आपके मोहल्ले में और क्या है? मोहल्ले में भी उनका ही ज्यादा है। कुछ झाड़ू का भी बता रहे कुछ लोग। अच्छा, केजरीवाल जी थे वहाँ। हमने तो पिछले बार केजरीवाल की जी को वोट दिया है, लेकिन हमारे एनएमसी के अंदर इतनी मीटिंग होती है, काउंसिल मीटिंग में मेंबर थे वो एक दिन नहीं आए, इसलिए अब की बार हमने वोट नहीं दिया उनको। निजामुद्दीन इलाके बुला है और जंगपुरा विधानसभा का एग्जिट पोल, जनता का एग्जिट पोल बार बार हम लोग करे दिखा रहे हैं। दरअसल मैं इसलिए निजामुद्दीन में लाया हूँ कि ये वही इलाका है जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला का जो सबसे बड़ा ईदगाह या आप कह सकते हैं चश्मदीद जो बना है, वो यही इन्हीं इलाकों पर लोग दौड़ लगा रहे हैं। फरहाद सूरी और उनके परिवार का कर्म स्थली रहा था और इन्हीं इलाकों में कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। और क्या वो त्रिकोणीय मुकाबला होने से उसका फायदा किसे है, किसे नुकसान है, तो आम लोगों के बीच में है। तो क्या नाम है भाईजान? नौशाद अली मेरा नाम है और मैं यही का बाशिंदा हूँ, निजामुद्दीन में रहता हूँ। और यहाँ पर जो है ये आम आदमी पार्टी के लोग को ज्यादा वोटिंग हुई है फरहाद सूरी की बनिस्बत। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी का वोट कम हुआ है, क्योंकि एक तो उनके जो पुराने एमएलए हैं, आप भी समझदार हो कि कुछ ना कुछ वजह रही होंगी जो उनको यहाँ से हटाया गया। इंडियन एम्बेसी की। हाँ, क्योंकि उन्होंने जमीनी कुछ काम किए नहीं, बड़े बड़े काम भी किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किए। और कांग्रेस ने इस बार ताकत लगाई है, मेहनत करी है, तो उसका वोट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का घटेगा और इसका बेनिफिट बीजेपी को भी मिल सकता है। और उनकी एक अपनी पकड़ है मारवा जी की यहाँ पर। जंगपुरा तो हमारे हिसाब से मारवा जी का होगा, रविंदर सिंह मारवा। क्योंकि कैमरा देख के तो नहीं बोल रहे? नहीं बीजेपी का ही है साहब। बीजेपी का काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए उन्होंने पहले जो काम करे हैं कांग्रेस में रह के उन्होंने बहुत काम किए हैं पहले यहाँ पे। हाँ, उन्होंने लाठी खाई है यहाँ पे। आपके हिसाब से भाई साहब काम कर रहे हैं भाई अभी जो मारवा के है, मारवा जी की ज्यादातर है यहाँ पे। देखिए जी, इस बार जो चेहरा था ना मारवा जी का, लोगों ने उस मारवा जी के चेहरे पे वोट दिया है। बीजेपी पे वोट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जब तक वो कांग्रेस में थे उन्होंने बस्ती के हक में बहुत काम कराया है। काफी सारी चीजें थी ऐसी जो उन्होंने काम कराया है, लेकिन हार जीत का फैसला तो देखो जी 8 तारीख को पता चलेगा कौन जीता। बंटवारा तो हुआ है, बंटवारा हुआ क्योंकि यहाँ 2 बार इनकी मम्मी विधायक रह चुकी हैं, 3 बार ये भी पार्षद रह चुके हैं फरहाद सूरी। उसके अलावा 2 बार ये मारवा जी भी विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से। तो तीनों सीटें तो मजबूत हैं। अभी कुछ टाइम से देख रहे हैं हम, 2020 में भी जो है जो एग्जिट पोल आया था उसके बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट था। ठीक है, तो एग्जिट पोल पे तो भरोसा करना बेवकूफ़ी है और ये एग्जाम्पल 2020 में हमारे सामने आ चुका है। तो ये जो आम आदमी का वोटर जो है ना वो साइलेंट वोटर है, मैं आपको बताऊं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, 8 तारीख को इसका फैसला आएगा, 8 तारीख को देखते हैं क्या होगा। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कौन जीत रहा है। वोट तो दिए होंगे? वोट तो मैंने दिया है, वोट तो दिया है। अनुमान में कुछ नहीं बता सकता, जब पता ही नहीं था मैं कैसे अनुमान बताऊं भाई। अरे वोट खुद कहाँ दिए तो बताओ। ये भी नहीं बता सकता। आम आदमी पार्टी जीतेगी यार, मतलब आम आदमी पार्टी जीतेगी। ये लोग कह रहे हैं कि इन इलाकों में वोट का थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ा ही है। मारवा खड़े हुए हैं यहाँ से, आम आदमी के नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं लोकल बंदे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये फरहाद सूरी को भी लोगों ने उनका भी बड़ा नाम है, लेकिन सिसोदिया भी तो है फिर आखिर। अब कई लोग कह रहे हैं उसको क्या कहते हैं पड़गंज से, वहाँ से पड़गंज से इधर, तो वहाँ नहीं वोट मिला, यहाँ मिलेगा, ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलते।
होता भी लोग कह रहे हैं कि मुसलमान लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट है ना 8 तारीख को पता लग जाए। लोग इधर से कह रहे हैं ना कि इधर झाड़ू और हाथ छाप में वोट बंट गए हैं, तो इसका ना देखो थोड़ा बहुत है तो बहुत है यार ना, थोड़ा बहुत है, आधा आधी है। नहीं थोड़ा बहुत है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो अभी झाड़ू वाला ले जाएगा, क्लीन स्वीप खत्म करेगा। मैं तो आपको देख के रुक गया यार, मैंने कहा सर चलो थैंक यू, वेलकम सर। एक फोटो ले लूं? हाँ बिल्कुल ले लेते हैं, लेकिन हम लोग तो पूछ रहे थे कि एक सेकंड आप ले लो। मैं अपने छोटे भाई को दिखाऊंगा, हम रोज देखते हैं हम लोगों को वहाँ पे बैठ के। बहुत शुक्रिया। ये कब आएगा? तो ये हम लोग रिपोर्ट जनता का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं निजामुद्दीन इलाके में मैं आपको लाया हूँ, और निजामुद्दीन इसलिए लाया हूँ क्योंकि इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा वोट के बंटवारे को लेकर के शंकाएं और कई तरह के पॉलिटिकल पंडित अपने तरीके से दावे और वादे कर रहे थे। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे फरहाद सूरी और मनीष सिसोदिया और जो तीसरे तरविंदर सिंह मारवा, इन तीनों के बीच में मुकाबला था। माइनॉरिटी वोटर किधर है? ये आदाब भाईजान, आप लोग इधर ही रहते हैं? अच्छा, हम लोग न्यूज़ 24 से हैं। तो अब तो वोटिंग हो गई है, तो हम लोग ये पूछने आए हैं कि अब आम पब्लिक लोग बताया कि जंगपुरा कौन जीत रहा है। यहाँ से आप लोगों की राय में कौन जीत रहा है जंगपुरा? सुधार जी जीत रहे हैं हमारे, मारवा जी। और इधर कांग्रेस और झाड़ू के बीच में वोट का बंटवारा है या? हाँ बंटवारा है, पूरा बंटवारा है, एक तरफा नहीं है। तो आपका एग्जिट पोल क्या है, कौन जीत रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, खास करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं नहीं बता पाऊंगा। अरे वोटर तो हो आप। मुझे बोलना नहीं आता ना। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन जीत रहा है आपके सीट से, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? देखो ये और भी बैठे हैं, इनसे बोल लो। अरे आप तो बता दो। नहीं तो ये आम लोगों की राय थी। और कब आएगा? ये आज ही आएगा, आज रात को। हाँ, तो ये मैं आपको जनता का एग्जिट पोल दिखा रहा था। निजामुद्दीन इलाके में हूँ। जंगपुरा पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी है। मनीष सिसोदिया, तरविंदर सिंह मारवा और फरहाद सूरी, त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार? जंगपुरा में क्या इस बार मनीष सिसोदिया अपने सबसे बड़े मुकाबले में फंस गए हैं? क्या नजदीक मुकाबला है? इन सारे सवालों के जवाब 8 फरवरी को। जनता का एग्जिट पोल आज अपने सहयोगी दीपक शर्मा के साथ इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और मुद्दों और कुछ और जगहों से लेकर फिर आपके सामने रिपोर्ट लेकर उपस्थित होऊंगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।